सो है गाइज, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो गाइज, जैसा कि मैंने वादा किया था पिछली वीडियो में, आप लोगों ने काफी प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यार दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, अब कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। जैसे हमारे एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने बोला था, वो नेपाल से हैं और उन्होंने बोला था कि उनको प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो सड़क पे चलते हैं ना, तो उन्हें ये अंदाजा नहीं लगता कि हमें कब गियर बढ़ाना है और कब उस गियर को घटाना है, किस सिचुएशन में हमें गियर को बढ़ाना है और किस सिचुएशन में गियर को घटाना है। अगर हम फोर्थ गियर में है तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि हमें एकदम से फर्स्ट में आना पड़ेगा। तो ये सारा उनका गियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो मैं अपने उन भाई से कहना चाहूंगी और जो और भी बाकी हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगी कि मैंने अभी तक आपको थर्ड गियर तक सेकंड गियर तक आपको प्रॉपर सड़क पे चलाना सिखा दी। काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आज हम आपको सिखाएंगे 1 से लेके 4th गियर तक की कार चलाना सिखाएंगे और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगी। ठीक है, बड़े रोड पे हम कोशिश करेंगे कि जहां खाली हो वहां जाएं, ज्यादा बड़े रोड पे आपको भी नहीं लेके जाएंगे। आपको भी कम छोटे रोड पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 4th गियर तक आपको प्रैक्टिस करनी है और खाली रोड पे प्रैक्टिस करनी है बढ़ाने और घटाने की। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको सबसे पहले गियर डालना तो आता होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ। ये है आपका फर्स्ट गियर। ठीक है, फिर यहीं से हल्का सा पुश करके ये आता है न्यूट्रल और पीछे खींच देंगे सेकंड गियर। फिर जब थर्ड गियर डालेंगे तो हमारा हाथ अभी तक ऐसे था, अब चेंज हो जाएगा, अब ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आ जाएगा हाथ थर्ड गियर के लिए। इसको कराइए न्यूट्रल, सीधा ले गए तो थर्ड और यहीं से न्यूट्रल, ये पीछे खींच लिया फोर्थ। ठीक है, आज हम 4th तक चलाएंगे तो अभी 4th का ही बता रही हूँ, 5th 6th सबको पता है इधर करके, बाकी अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब सबसे आसान एक चीज समझ लो, गियर डालने के अंदर सबसे आसान कोई गियर डालना है तो वो न्यूट्रल है। आप अगर मान लो फर्स्ट में गाड़ी चला रहे हो तो आपको सिर्फ हल्का सा ऐसे खींचना, न्यूट्रल हो जाएगा। आपकी गाड़ी सेकंड में चल रही है, आपको अगर फटाफट गाड़ी रोकनी है तो आपको हल्का सा ऐसे पुश करना, न्यूट्रल में हो जाएगा। ऐसे ही ये थर्ड पे है तो हल्का सा ऐसे पुश करना है 2 उंगलियों से और ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 4th पे गाड़ी चल रही है, हल्का सा 2 उंगलियों से ऐसे पुश कर दो तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सबसे आसान करना गाड़ी को न्यूट्रल है। ठीक है, जैसी भी पैनिक सिचुएशन आती है, गाड़ी को खड़ा कर देना है एकदम से अचानक से, तो उस सिचुएशन में आपको न्यूट्रल कर देनी है गाड़ी। ठीक है, ये समझ लो। और गियर जो हमेशा क्लच दबा के डलता है। ठीक है, और फर्स्ट गियर सेकंड गियर में क्लच कैसे छोड़ते हैं और उसके बाद क्लच तीसरे चौथे गियर में हमें क्लच कैसे छोड़ना होता है, क्या स्पीड होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड का धीरे धीरे जैसे जैसे गियर बढ़ता है तो क्लच छोड़ने की स्पीड भी हमारी कम होती जाती है। तो उसके लिए मैं क्लच के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा बोरिंग नहीं बनाएंगे। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, हमने सबसे पहले क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, क्योंकि गाड़ी खड़ी है तो हमेशा कहाँ से शुरू होती है, फर्स्ट गियर से। अपना जो राइट साइड का मिरर देख लिया, गाड़ियां आ रही हैं लेकिन गैप पे है तो हम यहाँ से धीरे धीरे गाड़ी निकालेंगे और लेफ्ट देखते हुए। ठीक है, और यहाँ से गाड़ी कर लेंगे सीधे, एकदम से नहीं घुस जाना होता लाइन के अंदर। अब इसको हमने 20 तक स्पीड करी और दूसरा गियर डाल दिया। अब देखो आगे से गाड़ियां आ रही हैं तो मैं क्लच दबाऊंगी और गाड़ी को कर दूंगी न्यूट्रल और ब्रेकिंग करके गाड़ी को रोक लेंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल करके गाड़ी को रोक लिया। फिर से रुक गई तो फर्स्ट गियर पे डालेंगे। और गियर कब बढ़ाना है इसको देखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो स्पीड और एक गाड़ी की आवाज। ठीक है, गाड़ी की आवाज को सुनकर भी आप समझ सकते हो कि अब ये गाड़ी गियर बढ़ाने के लिए बोल रही है। अब मैं जैसे चल रही हूँ सेकंड गियर पे तो मेरी स्पीड आई 30, 25 से मैंने कर दी तीसरा गियर। तो स्पीड के हिसाब से अगर आप शुरू में सीखोगे तो इसकी आदत मत डालना। अब आगे से हम ले लेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट का इंडिकेटर मैंने दे दिया और लेफ्ट देख लिया, दबाना शुरू कर दी गाड़ी। ठीक है, अब देखो अभी मेरी सेकंड गियर पे चल रही है और स्पीड है मेरी 25। जैसे ही आपकी जो स्पीड है वो 30 तक पहुंचाकर, 30 तक चलानी नहीं होती, 25 तक ही चलानी होती है। अब यहाँ पर मैंने मोड़ना तो सेकंड गियर में मुड़ेगा, मैं हूँ थर्ड गियर पे, तो मैंने न्यूट्रल करके सेकंड गियर डाला, स्पीड कम हो गई मेरी और लेफ्ट राइट देख के मैंने पूरी गाड़ी को घुमा डाला। ठीक है, गाड़ी करी सीधी, फिर से मैंने स्पीड दी और स्पीड को जाने दिया मैंने 25 तक और फिर थर्ड गियर लगा दिया। जब आपको ना गियर बढ़ाना है ना तो स्पीड बढ़ानी है। जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट गियर है, अभी मैं आपको लगा के एक बार गियर की स्पीड वाला मेथड समझा देती हूँ, है ना। चलते चलते गाड़ी में भी ध्यान रहेगा, ये मैंने रोकनी है, यहाँ पर न्यूट्रल कर दी। मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हुई, ये मैंने गाड़ी रोक ली। ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ
गियर शिफ्टिंग के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है स्पीड देख के बढ़ाना, दूसरा मेथड होता है आपकी गाड़ी खुद से करके, भारी सी आवाज मैं निकाल नहीं पा रही बट मैं आपको एक अंदाजा दे रही हूँ, इस तरह से आवाज करेगी, आपको खुद ही फील होगा कि मेरी गाड़ी गियर मांग रही है। सबसे पहले जब आप सीख रहे हो तो स्टीरियो नहीं चलाना और बातें करने वाले लोग नहीं बिठाने अपने साथ, ठीक है। एक गाइड बिठा लो जो आपको थोड़ा बहुत बता दे, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप खाली सड़क पे, मैंने आपको बता दिया अकेले कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो वीडियो देख लेना आप। तो आपका पहला मेथड बताते हैं स्पीड का। जो पहले गियर की स्पीड होती है वो आप ये देख सकते हो 0 से 20 के बीच में होती है। जैसे ही आपकी ये सुई 20 के ऊपर गई, आपका वहां पर गियर सेकंड लग जाना चाहिए, ठीक है। आपका गियर जो है वो सेकंड लग जाना चाहिए। अब थर्ड गियर पे जाना है तो आपको थर्ड गियर का जो स्पीड होती है वो 20 पे जैसे ही ऊपर जाए, 21-22 जाए तो थर्ड लग जाना चाहिए। लेकिन स्मूथ गियर लगाने के लिए आप 25 तक जाने दो। 25 पे जाते ही आपको थर्ड गियर डाल देना है। फिर उसके बाद फोर्थ में क्या करना है, आपको ये 40 की लाइन दिख रही है, इस 40 तक बोलते हैं लोग कि जैसे 40 पे आओ फोर्थ गियर डाल दो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप 40 से थोड़ा ऊपर जाने दो रेस को। जैसे 40 से थोड़ा ऊपर जाएगी और तभी फोर्थ गियर लगाना, तो आप देखना कभी भी आपकी गाड़ी जर्क नहीं लेगी और स्पीड जो है वो बड़ी स्मूथली चलेगी। ऐसा कई बार कईयों को झटका भी फील होता है या जर्क फील होता है ना गियर बढ़ाने पर, तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप बिल्कुल ना एज पे जाके गियर डालते हो। आप थोड़ा सा स्पीड को ऊपर करके गियर बदलोगे ना तो स्मूथ रहेगी गाड़ी। बिल्कुल एज पे 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड पे आपको चौथा गियर लगाना है, तो आप बिल्कुल 40 पे लाकर चौथा लगा रहे हो तो जर्क आएगा या थोड़ा नॉइस आएगी। तो आपको क्या करना, 40 से ऊपर लेके जानी है रेस और फिर फोर्थ लगाना है। ऐसे थर्ड का 25 से ऊपर लगना चाहिए, तो 25 से हल्का सा ऊपर 20 से ऊपर थर्ड गियर लगना चाहिए, तो आपको 25 तक लेके जाना और फिर थर्ड गियर लगाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो स्पीड लिमिट है उससे ऊपर लेके जाना, फिर गियर शिफ्ट करना है, तो आपका बड़ा स्मूथली गियर शिफ्ट होगा। दूसरा जो मेथड होता है वो वॉइस का होता है। तो आज अगर हो सका वॉइस आई आपको अंदर फील हुई बैठ के, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। मैंने डाला फर्स्ट गियर और ये मैंने बढ़ाई। अब देखो मैं दिखाती हूँ मैं फर्स्ट गियर कैसे लगाऊंगी। अब ये मेरी जा रही है, गाड़ी जा रही है 20 को टच करा, जैसे ही मैंने सेकंड गियर डाल दिया। और अगर आप आवाज सुन पा रहे होगे तो आवाज भी आई ना आपको शां करके। सेकंड गियर पे चल रही हूँ अभी मैं, और मेरी जो स्पीड है वो 25 तक नहीं है, 21-22 है मेरी। और दूसरे गियर के लिए यही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। अब मुझे मोड़ना है ना, तो मेरा जो है सेकंड गियर में ही मुड़ेगा। मैंने हल्का सा रेस से पैर हटा के मैनेज करी, रेस कम करी, और ये अब मैंने पंजा दबाया रेस पे और जगह मिल गई ना मेरे को, तो मैंने तेज खींची। अब देखो आवाज आई, जैसे मेरे 25 पे पहुंची मैंने थर्ड गियर लगा दिया, ठीक है। थर्ड गियर पे चल रही हूँ मैं। अब मैंने थोड़ी सी और बढ़ाई और बढ़ाई, जैसे 40 को क्रॉस किया मैंने फोर्थ गियर डाल दिया मैंने अब, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ब्रेकिंग पहले करनी है। अब मैं यहाँ शीशे में देखूंगी पुल के ऊपर से गाड़ियां इतनी नहीं उतर रही, मेरे पास है जगह, तो फिर से रेस दी। अब मैं देखो ब्रेकिंग करके मैंने कम करी तो मेरी सुई 40 से नीचे आ गई, लेकिन गियर नीचे नहीं करना। एक चीज लिख के रख लो कि चलती गाड़ी में गियर डाउन नहीं करते, चीखें निकल जाएंगी आपकी गाड़ी की अगर गलती से भी आपने स्पीड से मैच करता हुआ गियर नहीं शिफ्ट किया तो। इसीलिए डाउन तो करना ही नहीं है, और बढ़ाना भी है तो स्पीड बढ़ा के। अगर किसी गियर की स्पीड 40 है या उससे अब लिखा हुआ है कि किसी गियर की स्पीड 40 से ऊपर जाएगी तो ही चौथा गियर लगेगा, तो भाई आप उसको 40 से नीचे होते हुए कैसे चौथा डाल दोगे। अब देखो मेरी गाड़ी 40 से नीचे आ गई, लेकिन गियर अभी भी मेरा फोर्थ ही है। अब देखो नीचे उतर रहे हैं गाड़ियां। अब मुझे पता है कि आगे चल के मेरी स्पीड बहुत कम होगी, तो अब मैं क्या करूंगी, ब्रेकिंग करूंगी, ठीक है। हल्की ब्रेकिंग करूंगी और अंदाजा लूंगी, हाथ गियर पे आ जाएगा मेरा एक पहले से। अब मैंने यहाँ पर देखा मेरी स्पीड 40 के ऊपर ही है, तो आगे जगह भी खुली मिल गई, तो मुझे गियर डाउन करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पे चलने दूंगी और रेस देना शुरू कर दूंगी, ठीक है। ये पहले से आपको कैलकुलेट करना है, एक हाथ गियर पे आ जाना चाहिए फटाफट बदलने के लिए, जरूरत पड़े या ना पड़े, रेडी रहना आपको। मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि मेरे पास आगे काफी जगह थी, मैं रेस दे के खींच सकती थी गाड़ी को, तो इसलिए मैंने वो डाउन शिफ्ट नहीं किया। तो अभी मेरा देख रहे हो आप कितनी देर से फोर्थ पे चल रहा है। मैं अनकट वीडियो डालूंगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बोर मत होना, ये सीखने वाली चीज है, ये बहुत प्रॉब्लम होती है सीखने वालों को। वो बेचारे सड़क पे ले जा ही नहीं पाते गाड़ी, क्योंकि उन्हें यही डाउट रहता है कि यार
मैं गियर कब शिफ्ट करूं मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा, तो ठुक ही ना जाऊं। तो ये अभी देख लो मेरी 4th पे चल रही है। आज हम 4th से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। जब आप 4th पे बढ़िया हो जाओगे ना फिर 5th पे लेके जाएंगे। वैसे तो 5th और 6th का जो गियर होता है वो हाईवेज पे चलता है या बिल्कुल खाली सड़कें वो होती हैं, तो तब हम यूज कर सकते हैं उसको। अब देखो ये ऑटो से थोड़ा सा गैप मेंटेन करने के लिए मैंने हल्की ब्रेकिंग करी। तो अब मैं रेस नहीं दे रही क्योंकि ढलान है ना, तो गाड़ी अपनी पावर लेगी। नीचे नीचे सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है, 40 से थोड़ा सा ऊपर है 42। अब मैंने फिर से रेस दी क्योंकि सड़क खाली है आगे, खाली नहीं होती तो ब्रेकिंग कर लेते। अब 40 से नीचे आ गई, लेकिन मैंने गियर डाउन नहीं किया, रेस बढ़ा दी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती तब मैं गियर करती डाउन, लेकिन मेरे पास जगह तो मैंने मेंटेन कर लिया। बस मुझे 40 से नीचे नहीं आने देनी, मतलब नीचे आ भी जाए तो आगे जगह हो तो फिर से रेस दे दो, डाउन शिफ्ट मत करो। रेस दे के फिर से मेंटेन कर लो क्राइटेरिया। अब देखो हल्की ब्रेक ली मैंने, फिर से रेस दी। 40 से जैसे नीचे आती है मैं देखती हूँ जगह है, नहीं है तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट ले सकती हूँ, तो लेके रेस दे देती हूँ, वो फिर से 40 से ऊपर चली जाती है। तो ये शुरू में आपको स्पीड इजी रहेगा देखना, लेकिन इसकी आदत मत बनाना, ठीक है। अभी देखो 40 से ऊपर चल रही है, मैंने ब्रेकिंग करी, रोड खराब है, बिल्कुल 40 से नीचे आ गई। 40 से मैंने गियर शिफ्ट डाउन शिफ्ट नहीं किया, रेस दे के बढ़ा दी गाड़ी। अब जैसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां डाउन शिफ्ट करना पड़े तो मैं आपको बताती हूँ कैसी सिचुएशन में डाउन शिफ्ट होता है। आपको मैंने अप करना सिखा दिया है ना, अब आप समझ गए होगे 4th गियर तक। और घबराना मत, कोई दिक्कत आएगी कमेंट कर देना, दोबारा से वीडियो बना देंगे कोई भी आपको डाउट होगा तो। 42 43 पे चल रही हूँ मैं। अब देखो डाउन शिफ्ट है, स्लाइडिंग है यहाँ पर, तो मैं ज्यादा रेस दे नहीं रही है। देखो हटा देती हूँ पैर। अब देखो अपने आप अपनी स्पीड से उतर रही है कार, 45 पे है स्पीड और गियर 4th चल रहा है मेरा, ठीक है। इसको रेस दी फिर से और बढ़ा ली। आप देख रहे हो कितनी देर से मैं 4th गियर पे ही चल रही हूँ। तो गियर शिफ्ट अप कर सकते हो आप चलाते हुए, डाउन करने के लिए कंडीशन अप्लाई। ऐसे नहीं चलती गाड़ी में डाउन मार दिया। अब मेरा 55 क्रॉस होते ही, मतलब 55 पे तो मैं नहीं डालती, थोड़ा सा 60 के आसपास डालती हूँ। 5th गियर डल सकता है लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ये सिटी रोड्स हैं, इंटरसिटी रोड्स हैं, तो इस पे हमें नहीं करना चाहिए। जब हम आउटर सिटी होते हैं, हाईवेज पे होते हैं, नेशनल हाईवेज पे होते हैं, तो हमें 5th पे जाना चाहिए, वरना सेफ नहीं रहता। हाँ अगर आप कंट्रोल कर लो तो कर भी सकते हो। खैर यहाँ पर तो कैमरे लगे होते हैं, अभी सामने भी कैमरा लगा हुआ है जो मेरी स्पीड मेंटेन करके देख लेगा भाई कैमरे में कि चलान काटना या नहीं। तो अभी भी मैं 4th गियर पे चल रही हूँ। देखो अभी कोई भी अभी तक सिचुएशन आई नहीं है, हल्की सी ब्रेकिंग करनी भी पड़ती है तो करती हूँ और फिर से रेस दे देती हूँ, लेकिन गियर कम नहीं करती मैं। 1-2 जगह पे तो मेरी 40 से नीचे भी आई है स्पीड, लेकिन वहां पर मैं 3rd गियर नहीं डालूंगी, डाउन शिफ्ट नहीं करा जाता जल्दी से गियर। डाउन शिफ्ट जैसे मैंने आपको बोला, मैं उसका भी बताती हूँ आपको चलते चलते। जैसे मैंने आपसे बोला कि 40 का 4th गियर हम तब डालेंगे जब 40 से ऊपर या 40 के ऊपर पहुंच जाएगी या 40 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा हमारा जो सुई है रेस की, तब 4th डलेगा। लेकिन अब 4th निकलेगा कब, जब वो 30 तक आ जाएगा, ठीक है। 30 स्पीड से भी नीचे आ जाए तब हमें 3rd कर देना। ये मैं आपको लिख के भी समझाऊंगी, ठीक है। वर्बली ना समझ आ रहा हो तो मैं आपको लिख के दूंगी, आप 2-4 बार उसको पढ़ना तो आप समझ जाओगे क्या मेथड है। घबराना मत, आज ये वीडियो लंबा हो तो हो, लेकिन आपके दिमाग में मैं घुसा दूंगी ये चीज। अब देखो यहाँ पर आगे चल के रेड लाइट आ गई, मैं 4th गियर में हूँ। अब मुझे बिल्कुल यहाँ पर खड़ी करनी है गाड़ी, ठीक है। ये मैंने यहीं से क्लच दबाया, न्यूट्रल कर दिया गियर और ब्रेकिंग करी और हैंड ब्रेक पे हाथ रख लिया। ये देखो मेरी स्पीड आ गई एकदम से 20 से भी नीचे, और ये मैंने ब्रेकिंग करी और हैंड ब्रेक खींच दिया। अब ये स्लोप है, अगर मैं हैंड ब्रेक नहीं खींचूंगी ना तो मेरी गाड़ी पीछे ऐसे भागती हुई जाएगी। ये स्लोपिंग है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो मैं ब्रेक से पैर हटा लेती हूँ क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक लगा रखा है। और जो स्लोपिंग एरिया ना उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे, अभी इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी वीडियो का और ना ही आपको कंफ्यूज करूंगी।
यहाँ से हम यू टर्न लेंगे तो इंडिकेटर दे देते हैं राइट का। अब देख रहे हो मैंने 4th गियर से कैसे एकदम खड़ी कर दी लाके गाड़ी। कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ कंफ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से पीछे करना और दोबारा ये सीन देख लेना कि मैंने कैसे 4th गियर से एकदम से न्यूट्रल कर दी गाड़ी और खड़ी कर दी। डर शुरू में डर होता है गाइस, मैं समझती हूँ इस बात को, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि आप खाली रोड पे प्रैक्टिस करो। और खाली रोड पे आपको करना क्या है, 4th गियर तक लेके जाओ और एक दूर से देख लो कि सामने वो मॉल है या वो रेडी खड़ी है या वो खंबा है या वो रेड लाइट है, तो मुझे 4th गियर पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ तो मुझे वो रेड लाइट पे जाके रोकनी है। तो आप लेकिन ये करना साइड में प्रैक्टिस, कि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, कोने में प्रैक्टिस करना जहाँ बाकी गाड़ियां ना घुस रही हो। तो आप एक निशानी बना लो कि इस पोल के पास जाके मुझे रोकनी है 4th गियर से। तो 4th गियर से चलाते जाओ, क्लच दबाओ, न्यूट्रल करो और सिर्फ ब्रेकिंग करो। क्लच से पैर हटा दो, ब्रेकिंग करते करते उस खंबे पे पहुंच जाओगे। आपको गियर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपने पहले न्यूट्रल कर दिया। वहां जाके रुक जाओ और फिर आपको पता ही है न्यू प्रोसीजर। जैसे ही गाड़ी देखो ग्रीन लाइट हुई, क्लच दबाया, 1st गियर लगाया, ब्रेक पैरों से दबा ली और जैसे गाड़ी चलेगी हैंड ब्रेक नीचे किया और पैरों से भी हटाई। और ये कितने प्यार से चढ़ी मेरी गाड़ी। अब मैंने इतने में 2nd गियर लगाया क्योंकि 20 पे चली गई थी ना स्पीड। ये घुमाई हमने, लेफ्ट भी देखना, राइट जा रहे हैं लेकिन लेफ्ट का भी ध्यान देना। ये हमने यू टर्न ले लिया और ये मेरी 20 से ऊपर गई तो मैंने लगा दिया 3rd गियर। ठीक है, अब देखो यहाँ भीड़ है, अब मैं 4th नहीं लगाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, मेरी जो रेस है वो 27 पे चल रही है, 25, 27 ऐसे चलेगी। हल्का सा ब्रेकिंग करी। जब आप 1st और 2nd गियर में होते हो तो पहले क्लच दबाते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड ऑलरेडी कम है हमारी। लेकिन जैसे हम हाई स्पीड पे जाते हैं, जैसे कि 3rd गियर की स्पीड या 4th गियर की स्पीड, तब उसके अंदर हमें पहले ब्रेक लगाकर स्पीड को 20 तक लाना और फिर क्लच दबाकर न्यूट्रल करके रोक देनी है, या जो भी आपको करना है, मुड़ना है, वो कर सकते हो आप। ठीक है, 2nd गियर लगाकर। अब देखो यहाँ मेरे पास जगह है तो मैं बढ़ाऊंगी, स्पीड बढ़ाई मैंने, बढ़ाई 40 से ऊपर गई, मैंने 4th लगा दिया। अब मैंने 40 से ऊपर जाते ही 4th लगा दिया। अब मेरी 40 और 45 के बीच में है स्पीड। अब मैं 4th पे चलूंगी, देखना कहाँ डाउन शिफ्ट करूंगी, मैं किस सिचुएशन में करूंगी, अब ध्यान देना। देखो यहीं से मैंने इतनी दूरी से ब्रेकिंग पे पैर रखा है, दी नहीं है ब्रेक, फिर रेस दी। जैसे मुझे लगा इनफ स्पेस आ गया तो मैंने फिर से रेस दे दी। 40-45 के बीच में मेरी स्पीड। अपने मिरर्स पे ध्यान देना, आसपास की चीजों का। 42 पे मेरी स्पीड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि क्या खेल है स्पीड का और गियर का। गियर डलते ही स्पीड के हिसाब से है, जितनी स्पीड उतना गियर। अब जब 2nd गियर का क्राइटेरिया है कि उसने 20 तक ही चलना है, तो आप कैसे 30 पे चला लोगे 2nd गियर को? आपके तो गियर बॉक्स घिस जाएंगे। जब हमें डाउन शिफ्ट करना होता है तो रेस को थोड़ा ज्यादा नीचे लेके आना होता है, और जब अप शिफ्ट करना होता है तो 5-5 की आप सीरीज बना के चल सकते हो। वो मैं आपको रिटर्न में बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और बढ़िया आ जाएगा समझ। लिखा होगा ना जब सारा कुछ। ये साइड में गाड़ी आ रही है तो मैंने थोड़ा सा हल्का रेस कम करी, ब्रेकिंग दबाई नहीं थी, ब्रेक पे पैर रखा था। ठीक है, अब देखो ये चढ़ाई है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा रेस देनी पड़ती है, इसमें हम रेस छोड़ नहीं सकते। तो जब हम ऐसे बड़े रोड पे चलते हैं ना तो हमें एकदम से 4th पे 1st पे आना, 4th से 1st पे आना पड़ता है, या खड़ी भी करनी पड़ती है गाड़ी, न्यूट्रल पे भी आना पड़ता है। ये बड़े रोडों पे, इस पे जल्दी से 2nd 1st नहीं लगते। अब देखो आगे ब्रेक के लग रही है, मैंने यहीं से रेस देनी छोड़ दी। ब्रेक दबाई नहीं है, बस रेडी हुई हूँ ब्रेक दबाने के लिए, जरूरत पड़े तो। हल्की ब्रेक दबाई, हल्की ब्रेक दबाई, ब्रेक दबाई, ब्रेक दबाई। ये देखो मेरी 40 से नीचे आ गई, लेकिन अभी भी मैंने गियर डाउन नहीं किया, फिर से रेस दे दी क्योंकि मेरे पास इनफ स्पेस है। ठीक है, ब्रेकिंग करी। अब डाउन शिफ्ट करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 3rd लगा दूंगी, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो ऑलमोस्ट 25 पे आ गई।
25 पे आई तो मैंने थर्ड गियर लगा दिया। ठीक है, अभी 25 पे चल रही हूँ मैं, 25 पे चल रही हूँ। अब मैंने फिर से स्पीड बढ़ाई, जैसे 40 पे टच करा मैंने फोर्थ गियर फिर से डाल दिया। ठीक है, और फिर से बढ़ा दी स्पीड, और अब मेंटेन करके रखूंगी मैं 40 से 45 के बीच में। अब आपने देख लिया कि थर्ड पे कैसे लगी मेरी। अब नीचे से लेते हैं, नीचे ट्रैफिक है, हम फोर्थ गियर पे चल रहे हैं। तो आपको जब डाउन शिफ्ट करना ना, तो डाउन शिफ्ट कब करना, जब 25 पे आ जाए तब तीसरा डाल देना। अभी मैं 44 पे चल रही हूँ और 40 से अबव मेरी स्पीड है 45। अब मैंने रेस नहीं दे रखी तो धीरे धीरे कम आ रही है स्पीड। यहाँ पर हल्की ब्रेकिंग करेंगे क्योंकि साइड से गाड़ियां आ रही हैं। फिर से रेस देंगे। अब आगे देखो रेड लाइट। अब मैं यहीं से क्या करूंगी, क्लच दबाऊंगी और गियर कर दिया न्यूट्रल और सिर्फ ब्रेकिंग करी, सिर्फ ब्रेकिंग करी। अब मेरा ना तो टेंशन मेरे को गियर की है, यहाँ पर भी स्लोपिंग है तो हैंड ब्रेक खींच देंगे रुकते ही। ये मैंने गाड़ी रोकी, ठीक है, और हैंड ब्रेक खींच दी। अब मैं ब्रेक से पैर हटा सकती हूँ। अब देखो ग्रीन हो गई, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, ब्रेक दबाई, हैंड ब्रेक नीचे करी और अब ब्रेक से पैर हटा के, ये मैं आपको अलग से सिखा दूंगी स्लोपिंग वाला, इस पे इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत स्लो चल रहे हैं ना, तो अभी सेकंड गियर नहीं लगाएंगे। क्लच पे पैर रखा हुआ है लेकिन क्लच दबाया नहीं हुआ मैंने, सिर्फ रेडी हूँ क्लच दबाने के लिए क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहा है ट्रैफिक। ये मैंने क्लच दबाया, हल्की ब्रेकिंग करी क्योंकि मुझे यहाँ राइट दबानी है ना और गाड़ी को भी जगह देनी है। अब हाफ क्लच और हल्की रेस, और अब क्लच छोड़ दिया मैंने। लेफ्ट राइट दोनों पे ध्यान देना होता है हमें। अब हमें यहाँ मुड़ना है तो मुझे सेकंड गियर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत स्लो ट्रैफिक है यहाँ पर। मैंने क्लच दबाया, ब्रेकिंग करी, न्यूट्रल कर दिया गियर को, इंडिकेटर दे दिया, सीधे ही निकलते हैं, राइट रहने देते हैं क्योंकि फिर घूमना पड़ेगा, तो सीधे ही चलेंगे हम लाल बत्ती से। होगी ग्रीन तो फर्स्ट गियर डाला, क्लच छोड़ा, चलो आंटी जी चलो जी। ये देखो ऐसे पार करने वालों को भी देना पड़ता है रास्ता, ठीक है। तो अब जैसे मेरी फिर से 20 पे गई, मैंने डाल दिया सेकंड गियर। अब बस आ रही है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, क्लच दबा के ब्रेकिंग और थोड़ी जगह लूंगी। जैसे निकली फिर से क्लच छोड़ा और रेस देनी शुरू कर दी और मेरी गाड़ी बढ़ गई। फिर से क्लच रेडी हूँ, दबाया नहीं है, रेस दे दी, बैलेंस बन गया मेरा। तो मैंने क्या करा, फटाफट क्लच से ये देखो अब मेरी गई 25 के पास, तो मैंने फिर से रेस दे दी, गियर डाल दिया तीसरा। 25 पे जाते ही मैंने गियर डाल दिया। जब आप गियर डाउन अप शिफ्ट करोगे ना, तो गियर डालते वक्त आपका जो रेस वाला पैर है ना, वो ब्रेक पे आ जाना चाहिए, ब्रेक दबनी नहीं चाहिए बस। अब यहाँ से राइट का मिरर देखेंगे, कोई आ तो नहीं रहा, पीछे नहीं आ रहा, तो गाड़ी को दबा लेंगे राइट, ठीक है। अभी मैं 27-28 पे चल रही हूँ और आगे आ गई रेड लाइट, ठीक है। अब मैंने यहीं से दबाया क्लच, गियर को कर दिया न्यूट्रल। अब मुझे गियर की टेंशन नहीं, सिर्फ ब्रेक देनी है, ब्रेकिंग धीरे 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 धीरे, हल्की सी छोड़ी, फिर से ब्रेक, फिर हो गया ग्रीन। अब मुझे गाड़ी खड़ी होगी, फिर से डालना है फर्स्ट गियर, ठीक है। अब जैसे 20 के पास गई, मैंने फिर से डाल दिया सेकंड गियर, ठीक है। सेकंड गियर 20 से ऊपर गई, मैंने डाल दिया थर्ड गियर। क्लच के लिए भी मैं एक अलग से ना वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको ये बताएंगे कि फर्स्ट और सेकंड गियर में क्लच छोड़ने का क्या तरीका होता है और थर्ड फोर्थ गियर में क्लच छोड़ने का क्या तरीका होता है, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखो 40 को टच किया, मैंने डाला फोर्थ गियर, ये फोर्थ पे चल रही है मेरी गाड़ी। अब इतनी ही दूरी से मैंने दबाया क्लच, गियर को करा न्यूट्रल, टेंशन फ्री, चलो सिर्फ ब्रेकिंग। ये टेक्निक आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये सबसे इजी टेक्निक होती है। अब हमने गाड़ी रोक ली,
रेड लाइट पे हम। अब देखो इधर जगह बनी तो मैंने क्या करा, पहला गेयर डाला, पीछे देखा कोई आ तो नहीं रहा, बस आ गई। चलो रहने दो, कैंसिल हो गया हमारा। ग्रीन लाइट हो गई, फर्स्ट गियर, पे लेके गए स्पीड को, दूसरा गियर शिफ्ट कर दिया। राइट लेफ्ट देखते रहना अपना। जैसे 25 पे गई गाड़ी, फिर से डाल दिया थर्ड गियर। अब यहाँ पर देखो इतना हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम इसे मेंटेन करके रखेंगे, अभी फोर्थ की जरूरत नहीं है। ये सब जजमेंट होती है, कैलकुलेशन, ये सड़क पे चलते चलते अपने आप आएंगी आपको। अभी जो हमारी स्पीड है वो 40 से बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल 40 के ऊपर भी नहीं है, हल्की सी नीचे है, लेकिन मैं फोर्थ नहीं लगा रही, लगा सकते हैं पर नहीं लगा रही क्योंकि आगे हमें देख रहे हो अभी इतना है नहीं ट्रैफिक। तो इसमें हम सिचुएशन में हल्की सी रेस से पैर हटाएंगे, मैनेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आगे दो गाड़ियां चल रही है ना, चिपक के चल रही हैं। यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट, ठीक है, और हमें थर्ड गियर पे। यहाँ से करा हमने न्यूट्रल और ब्रेकिंग करनी शुरू करी क्योंकि स्कूटी आ रही है। यहाँ से रिक्शा देख लिया हमने पहले। अब क्लच दबाया और सेकंड गियर लगाया और ब्रेकिंग दबा रखी है मैंने। अब ब्रेक से पैर हटाया और अंदर ले ली गाड़ी, तो फिर से रेस दे दी, ठीक है। और फिर से हमने रेस दे दी। अब हम थर्ड गियर लगाएंगे, 25 पे आ गई हमारी स्पीड, ठीक है। आगे गाड़ियां आ रही हैं, हल्की ब्रेक लेंगे, पहले ब्रेक ली हल्की, 20 तक नहीं आई हमारी तो फिर से रेस दे दी। जैसे 20 पे आ जाए तो फिर उसके बाद क्लच दबा लो। मैंने न्यूट्रल कर दी गाड़ी और सिर्फ ब्रेकिंग पे हूँ। मैं सिर्फ ब्रेकिंग पे गाड़ी को कंट्रोल करते हैं और इधर लगाते हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो में काफी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो बेझिझक कमेंट कर देना, एक और वीडियो बन जाएगी आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर, बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना देंगे। और अभी आप एक बार देख लो जो मैं लिख के समझा रही हूँ ना, स्पीड का मेथड, वो समझ लो। सो गाइज मैंने ये कुछ टेबल रेडी कर लिया इस तरीके से ताकि टाइम को बचाया जा सके, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में। तो ये मैंने जो टेबल बनाया ये डाउन शिफ्ट करने का बनाया है, यानी कि गियर घटाने का। और जो ये ऊपर बनाया है ये बनाया है गियर अप शिफ्ट करने का, यानी कि बढ़ाने का। तो चलो मैं आपको जल्दी से इसको समझा देती हूँ। जैसे अब आप मान लो आपने गाड़ी स्टार्ट की, अभी रुकी हुई गाड़ी को स्टार्ट किया, तो पहले गियर से स्टार्ट करोगे और आपकी पहले गियर की लिमिट क्या है, 0 से 10, यानी कि 10 तक ही आप पहले गियर में गाड़ी चला सकते हो। जैसे ही आपकी स्पीड 10 से ऊपर जाएगी आपको कौन सा गियर लगाना पड़ेगा, सेकंड गियर। लेकिन आप यहाँ पर क्या करोगे, 10 अगर आपको जर्क नहीं चाहिए, थोड़ी गाड़ी आवाज करती है बिल्कुल एज पे, बिल्कुल किनारे पे, ये किनारे से मान लो ये किनारे के नीचे या पहला गियर और ये किनारे से ऊपर जाते हैं दूसरा, तो आपको बिल्कुल किनारे पे आके नहीं गियर चेंज करना, आपको थोड़ी सी रेस बढ़ानी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना 15 से 18 तक चले जाने दो, 16 तक चले जाने दो, 17 पे भी आप चेंज कर सकते हो, 18 से ऊपर मत जाना। तो 15 से यानी कि 10 से 15 तक या 18 तक भी आप जाओगे, एकदम से रेस दोगे। और ये जैसे ही 10 से ऊपर गई तो ये क्या हो गया, एज से ऊपर चली गई हमारी। अब यहीं पर फटाफट आप लगा दो तीसरा गियर। अब तीसरे गियर की स्पीड लिमिट है 10 से सेकंड गियर लगा दो, मैंने गलती से बोल दिया तीसरा, सेकंड गियर लगा दो। जैसे आपने सेकंड गियर लगाया उसकी स्पीड लिमिट बन जाती है 10 से 20, ठीक है। तो अब सेम यही एज वाला स्टार्ट होगा, तो 20 क्या है, 20 नंबर की स्पीड क्या है, एज। तो हमें बिल्कुल एज पर जाके थर्ड गियर नहीं लगाना, हमने क्या करना, थोड़ा सा बाहर निकलना है, स्पीड थोड़ी सी हल्की सी बढ़ानी है, यानी कि 22, 23, 24 तक जाओ और फिर क्लच दबा के तीसरा गियर डाल दो। अब तीसरे गियर की लिमिट क्या है, 20 से 30। तो अब यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करना है, आपने 30 पर यानी कि एज पर जाके नहीं ब्रेक गियर चेंज करना, आपने थोड़ा सा बाहर निकलना है जिससे स्मूथनेस के लिए। तो 30 है ना, 30 से 33 या 35 तक चले जाओ और फिर लगा दो क्लच दबा के चौथा गियर। अब जब आपकी गाड़ी चौथे गियर पे चल रही है तो उसकी स्पीड लिमिट क्या है, 30 से 40। तो आपने 40 तक नहीं, आप इसको 42 से 45 तक स्पीड बढ़ाओ। जैसे इस स्पीड में आपकी गाड़ी आ जाए आप 5वां गियर लगा दो। तो इस मेथड से आप चलोगे ना
तो आपका जो है बड़ी स्मूथनेस रहेगी गाड़ी के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा कब गियर चेंज हो गया। और अगर आप बिल्कुल एज टू एज करोगे, बिल्कुल 30 पे पहुंच के गियर बदला, बिल्कुल 10 पे पहुंच के बदला, तो हल्का सा गाड़ी जर्क लेती है, क्योंकि वो बिल्कुल किनारे पर है, ठीक है, वो बिल्कुल किनारे पर है और आपने उसको बढ़ा दिया। तो अगर आप पहले से स्पीड पहले बढ़ाओगे और जैसे तो उसी टाइम गियर उस स्पीड के, मान लो आपने स्पीड बढ़ाई और उस स्पीड की डिमांड के हिसाब से गियर लगाया, लेकिन अभी यहाँ पर डिमांड नहीं है स्पीड गियर बढ़ने की, और ना यहाँ डिमांड है। डिमांड कब आती है गियर बढ़ने की? जब वो एज से आगे जाती है, तो आपको पहले आगे ले जाना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, इसको अपने ना दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि कभी भी नेवर चेंज द गियर इनटू डाउन शिफ्ट वाइल ड्राइविंग। तो जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना, चलती गाड़ी में, ठीक है, गियर कभी भी डाउन शिफ्ट नहीं होते। यानी कि मैं हिंदी में लिख देती हूँ, चलती कार में गियर कम नहीं करते। ये रिस्की काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपने काम कभी भी नहीं करना। चलती कार में गियर कम नहीं करने। तो फिर गियर कम करने कब है? क्योंकि जरूरत तो उसकी भी पड़ेगी। तो मैं अब आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखो, आप 4th गियर पे चल रहे हो, ठीक है। 4th गियर की क्या स्पीड थी? 30 से 40। बढ़ाने के लिए भी सेम है, 30 से 40। लेकिन जब घटाते हैं, जब बढ़ाते हैं तो 42-45 पे ले जाकर बढ़ाते हैं, लेकिन जब घटाएंगे तो कहाँ पर आके घटाएंगे? 25, 28 या 25 की स्पीड तक जब आपकी गाड़ी चली जाए और आपको लगे कि अब इससे आगे मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं रेस दे के गाड़ी बढ़ा लूं, तो उस वक्त आप उसको 3rd में डाउन शिफ्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि अब गाड़ियां आसपास ही हैं, ज्यादा गैप नहीं है रेस बढ़ाने का, तब आप डाउन शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर गैप बन गया है आपकी और आपके आगे वाली गाड़ी में, काफी गैप मेंटेन हो गया है, तो यहां से आपको डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आप रेस बढ़ाकर उसे आगे ले जाओ गाड़ी को। और अगर आगे जाने का स्पेस नहीं है, तब आप डाउन शिफ्ट कर दो 3rd में। अब आप 3rd में चल रहे हो, 3rd गियर में, जहां पर आपकी स्पीड होनी चाहिए 20 से 30 के बीच में। तो अब मान लो आपको जो है डाउन शिफ्ट नहीं करना जब तक कि आपकी जो स्पीड है 20, आपकी 2nd गियर की स्पीड है ना, तो आपको स्पीड इससे भी नीचे लेके जानी है। जैसे हमें गियर बढ़ाने के लिए 10 से ऊपर लेके जानी थी, फिर चेंज करना था ना, ऐसे ही जैसे 20 से ऊपर, ये देखो 22-23 पर जाके बढ़ाना था, तो इसी तरह से हमें नीचे, जैसे ये एज है, सेम यही प्रोसीजर है। तो हमें गियर बढ़ाने के लिए एज से आगे ले जाना था ना, तो ऐसे ही हमें गियर घटाने के लिए एज है, मान लो 2nd गियर 3rd गियर में चल रही है और इसका लास्ट एज है 20, तो ये है इसका एज 20। तो हमें 20 से और नीचे लानी है। जैसे यहाँ 30 से ऊपर लेके जानी थी ना, तो यहाँ हमें 20 से नीचे लेके आनी है। तो जैसे 18, 19, 70 पर आ जाए तो गियर डाल दो 2nd गियर। और इसी तरह से आप 2nd गियर में चल रहे हो और इसकी स्पीड है 10 से 20, तो आपको 2nd गियर में चलते रहना है। आपको अब इससे ज्यादा डाउन नहीं करना। डाउन शिफ्ट कब करना है? जब आपकी गाड़ी रुक जाए, व्हेन कार स्टॉप, तब आपको डाउन टू 1st गियर में करना है। तब आपको 1st गियर में गाड़ी डालनी है। कब? जब आपकी कार रुक जाए। वरना चलती गाड़ी को 1st गियर में बिल्कुल नहीं लगाया जाता। चलती गाड़ी में पावर होती है, वो 2nd गियर पे धीरे धीरे भी चल सकती है। जब आपकी गाड़ी बिल्कुल रुक जाए, चाहे 3 सेकंड के लिए रुके, तो आपको उसी टाइम 1st गियर कर देना है, ठीक है। वरना आपकी 2nd गियर पे भी कार चल सकती है। रेंगना कहते हैं ना, जैसे कार को रेंगती है, वो 2nd गियर पे भी रेंग सकती है। लेकिन जहां आपकी कार खड़ी हुई वहीं 1st गियर लग जाना चाहिए। और अगर आपको काफी देर खड़े होना है वहां पर, फटाफट गाड़ी नहीं स्टार्ट करनी दोबारा, तो फिर आप न्यूट्रल पे कर दोगे। और न्यूट्रल का क्या रूल है? नो ड्राइविंग। जिस टाइम आप ड्राइविंग नहीं कर रहे उस टाइम न्यूट्रल। तो आई होप आपको ये पूरा टेबल समझ आ गया होगा और वीडियो भी आपने देख ली होगी। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना और कीप सपोर्टिंग। सो गाइज, आई होप कि ये जो मैंने लिख के समझाया ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। जय भोलेनाथ।